हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आप सभी लोग पढ़ाई लिखाई भी अच्छा खासा चल रहा होगा आप सभी लोगों का, क्योंकि 4.0 का एग्ज़ाम है ना। अभी सीरियस नहीं होइएगा तो कब सीरियस होइएगा। चलिए हम लोग आज बजट पे बात करते हैं, और बजट के संदर्भ में खास करके आपके एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में हो सकता है कि एक दो प्रश्न पूछ दे, वो भी करेंट अफेयर्स से संदर्भ में पूछा जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन में इकोनॉमिक्स है तो हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछा जा सके। क्योंकि आपको बता दें अगर आप पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं तो पीआरटी में बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं। जैसे बिहार में पूछा जा सकता है कि चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मखाना का उत्पादन कहाँ होता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के संदर्भ में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे 2025 और 26 का जो बजट पारित हुआ बिहार में, तो बिहार के संदर्भ में भी हम लोग देखते हैं, ताकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। बिहार बजट देख रहे हैं 2025-26 हम लोग देखेंगे, और तुलनात्मक रूप से 2024-25 में बजट का कितना है ना, बजट का कितना आंकड़ा था, क्या क्या बजट में था, है ना, उसको भी हम लोग करेंगे। और साथ ही साथ ये अभी करेंगे वर्तमान में 2025-26 में जो बजट का जो वैल्यू है, कितना का बजट इस बार पारित किया गया है, इस पे भी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए अभी जो इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि आपके बिहार बीपीएससी टीचर में बहुत ही गहराई तक प्रश्न ना पूछे, लेकिन ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कि इस बार का बजट कुल कितना रहा है ना। इस बार का बजट जो है कुल कितना रहा है। तो सबसे पहले देखिए 2024 और 25 का जो बजट है यहाँ पे, है ना, 2024-25 का जो बजट है पहले उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद 2025 और 26 का जो बजट है वो देखिएगा। और इतना से आप चाहें तो ये अंदाज़ा आपको मिल जाएगा कि इस बजट में कितना बढ़ोतरी हुआ है। बढ़ोतरी भी पूछा जा सकता है आपसे, है ना। एमसीक्यू हम लोग बाद में देखेंगे, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके संभावित प्रश्नों का, है ना, वहाँ पे रहेगा। लेकिन फिलहाल अभी प्रमुख बिंदुओं पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2,78,725.72 करोड़ का बजट था 2024-25 में, है ना। इसको भी याद रखिएगा, ठीक रहेगा। लेकिन अभी जो याद रखना है 2025-26 का, 2025-26 का बजट कितना रहा, 3,16,895.02 करोड़। आप कह सकते हैं कि 3,17,000, है ना, 3.17 लाख करोड़, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। हो सकता है इस टाइप से भी आपके ऑप्शन में रहे, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3,16,895.02 करोड़ का यह बजट है। कब का, 2025-26 का। पूछा जा सकता है कि इस बार का, है ना, वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल कितने करोड़ की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर देखिए 38,169.30 करोड़ की क्या हुआ, वृद्धि हुआ। इसको याद रख लीजिए, बहुत VVI है, इसको याद रखिए और इसको याद रखिए। अगर इसको याद नहीं भी रखते हैं तो कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं है, चल जाएगा। लेकिन ये दो जो पॉइंट आपके पास है, जो फैक्ट है, उसको एकदम रटिए, उसको एकदम याद करिए। एक दो बार लिख लीजिएगा तो मुझे लगता है कि आपको हमेशा एग्जाम तक याद रहेगा। ये 2025 और 26 का बजट कितना रहा, तो 3,16,895, 0.2 करोड़। पूछा जा सकता है कि इस बार कितना का वृद्धि हुआ, तो वृद्धि भी देखिए 38, है ना, 38,169.30 करोड़ रुपए का वृद्धि हुआ है। बस इतना याद रखिएगा, आपका प्रश्न बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे, है ना, इस बजट में हुई कितना, 13.69% की क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है। अगर प्रतिशत में आपसे पूछे तो 13.69% हो जाएगा। ये बढ़ोतरी जो है पूछा जा सकता है प्रतिशत में, तो प्रतिशत में भी याद रखिएगा इस बजट में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। तो बढ़ोतरी 13.69% का बढ़ोतरी इस बार हुआ है। बिहार के विकास को मिली तेज रफ्तार, है ना। बहुत सारे फील्ड में बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं, बहुत ऐसे प्लान भी हुए हैं, बहुत सारी योजना परियोजना, और ख़ास करके आपके एजुकेशन के फील्ड में भी आपको बहुत बड़ा, है ना, काम किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए कहता है कि वित्तीय वर्ष मतलब 2025 और 26 के लिए कितना, तो
3,16,895 0.2 करोड़ का बजट पेश किया गया। और यह वित्तीय वर्ष 24-25 के बजट आकार कितना था? तो 2 लाख, है ना, 78,000, ठीक है, 725.72 करोड़ से कितना अधिक है? तो 38,169.30 करोड़ अधिक है। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न हो सकता है सॉरी, है ना, हो सकता है आपसे पूछे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा, यानी कि बजट में 13.69% की वृद्धि है जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कहता है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायता, है ना, सहायक अनुदान के रूप में कितना? तो 54,575.02 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। ये भी पूछा जा सकता है कि कितना करोड़ जो रुपए है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में बिहार को मिलेगा। एकदम याद रख लीजिए, एकदम VBI है, याद रखिए इसको। 1-2 बार लिख लीजिएगा, मुझे लगता है कि आप कंप्लीट कर जाइएगा। 1-2 बार लिख लीजिए, है ना, लिख लीजिएगा 1-2 बार तो कंप्लीट कर जाइएगा। वित्तीय वर्ष कब? 2025-26 में बिहार सरकार को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितना मिला, है ना, जो अनुमान है, तो यहाँ पे 54,575.02 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। जो वित्तीय वर्ष 24-25 के बजट अनुमान कितना? तो 52,160.62 करोड़ की तुलना में कितना? तो 2,414.40 करोड़ क्या है? अधिक हो जाएगा। बस इतना याद रखिए। पिछले बार से कितना अधिक हो जाएगा? तो 2,414.40 करोड़ रुपये, है ना। इस बार कितना अनुमान है? तो 54,575 करोड़ रुपये। इस तरह से याद रखिएगा तो आपका बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे 25-26 में क्या है, महिलाओं के लिए प्रमुख घोषणाएं क्या क्या हुई। तो प्रमुख जो घोषणाएं हुई हैं, महिला सिपाहियों को पदस्थापन थाने के आसपास आवासन सुनिश्चित कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा किराए पर आवास लेकर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। किन लोगों के लिए? महिला सिपाहियों के लिए, है ना। ये बिहार सरकार की बहुत बड़ी, है ना, उपलब्धि माना जा सकता है, क्योंकि देखिएगा पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो महिला कांस्टेबल, महिला जो पुलिस की नियुक्ति हुआ है, उसमें अव्वल स्थान दर्ज किया गया है बिहार को लेकर के। तो बिहार को लेकर के अव्वल स्थान जो दर्ज किया गया है, उसी सुविधाओं को और ज़्यादा सुनिश्चित करने के लिए, बढ़ाने के लिए इस बार के बजट में महिला सिपाहियों के पदस्थापन थाने के आसपास ही आवासन सुविधा सुनिश्चित कराने के लिए इसमें प्लान किया गया है। नेक्स्ट जो बिंदु है हमारा, है ना, नेक्स्ट बिंदु ये हो जाएगा कि राज्य के प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा चरणबद्ध तौर पर कन्या विवाह मंडप का निर्माण कराया जाएगा, है ना। कन्या विवाह मंडप का निर्माण करवाया जाएगा इस बार के, है ना, इस बार के बजट में यह जो प्लान है यह निश्चित किया गया। यानी कि राज्य के प्रत्येक पंचायत में किसके लिए? तो गरीब कन्याओं के विवाह के लिए राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध तौर से कन्या विवाह मंडप का क्या करेगा? निर्माण करवाएगा। वित्त विभाग बिहार सरकार की बजट हम लोग देखेंगे 2025-26 में राज्य की महिलाओं के लिए प्रमुख घोषणाएं जो हुई है, क्या क्या घोषणा हुआ? तो यहाँ पर देखिए, राज्य के प्रमुख शहरों में कुछ पॉइंट है, अगर उसको ध्यान से अगर 1-2 बार रिवाइज कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, यहीं से प्रश्न ही पूछा जाएगा, है ना। हम लोग ये भी देखेंगे कि रुपए कहाँ सबसे ज़्यादा जाते हैं, कहाँ से रुपए सबसे ज़्यादा आते हैं बिहार में, क्योंकि वहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया, सबसे ज़्यादा रुपये कहाँ से आता है, सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ जाता है, ये चीज़ भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, राज्य की महिलाओं के लिए प्रमुख जो घोषणाएं हैं, राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस का परिचालन किया जाएगा, है ना। कौन सा बस? तो पिंक बस का परिचालन किया जाएगा। यानी कि राज्य के प्रमुख शहरों की बात कर रहा है, किसके लिए? तो महिलाओं के लिए, जिसमें सवारी, चालक और कंडक्टर सभी महिलाएं होंगी, है ना। ये तरक्की का एक मार्ग हमें दिख रहा है।
महिला चालकों को ई रिक्शा एवं दोपहिया वाहन के व्यावसायिक परिचालन हेतु क्रय करने पर नगद अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। नगद अनुदान का क्या है, प्रावधान किया जाएगा। महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा काम अगर देखा जाए तो बिहार सरकार ने किया, सबसे ज़्यादा वर्क किया है महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के सशक्तिकरण में ये सब जो योजना है बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा। राज्य के प्रमुख शहरों में महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी और जिसमें प्रशिक्षक भी महिलाएं ही होंगी, है ना। कितनी अच्छी बात है। राज्य के प्रमुख शहरों में एक महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र का स्थापना किया जाएगा और इसमें जो प्रशिक्षक जो गाइड होंगे वह महिलाएं ही होंगे, वह महिलाएं ही होंगी यहाँ पर। नेक्स्ट जो हमारा बिंदु है, स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ प्रमुख जो घोषणाएं की गई 2025-26 के बजट में, उसमें हम लोग देखते हैं कि राज्य के बड़े अनुमंडलों में अनुमंडलीय अस्पताल के अतिरिक्त एक अन्य रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। यानी कि राज्य के बड़े अनुमंडलों में अनुमंडलीय अस्पताल के अतिरिक्त कहता है, यानी कि वो तो है ही अस्पताल, उसके अलावा भी एक रेफरल हॉस्पिटल जो है ना, उसका निर्माण यहाँ पर किया जाएगा, इस बजट में है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम एवं इलाज के लिए बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना किया जाएगा। 2025-26 के बजट में यह प्रावधान किया गया है कि बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना किया जाएगा। जो बिंदु है उसको एक बार दो बार रिवाइज कर लीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा। अगर एक दो बार आप लिख लेते हैं तो निश्चित तौर पे एक छोटा सा एक शॉर्ट्स नोट्स बना लीजिए, यही काम देता है आपके एग्जाम में। यहाँ से 100% आपके बीपीएससी टीचर में प्रश्न पूछा जाएगा। पिछली बार भी पूछा हुआ था, आप लोग देखे होंगे, हो सकता है आप लोग तीसरा चरण का, दूसरा चरण का आप लोग एग्जाम दिए होंगे, है ना, तो उसमें पूछा हुआ था, है ना। तो इसलिए अच्छे तरीके से एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आपका यहाँ से प्रश्न जो है छूटे नहीं, है ना। ठीक है। यानी कि कैंसर जैसी गंभीर जो बीमारी है, हमारे भारत में कैंसर और डायबिटीज, मोटापा, ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है। यानी कि बिहार में आप देखते हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा बीमारी लोगों के बीच में है। गरीबी का एक प्रमुख कारण भी है बीमारी, हर घर में कोई ना कोई आदमी बीमार है, हर जगह बीमारी ही बीमारी है। तो इस बीमारी की रोकथाम के लिए खास करके कैंसर डिपार्टमेंट को लेकर के बिहार सरकार सजग है और इसी की इलाज कराने हेतु बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना किया जाएगा। और यहाँ कहाँ पे, तो बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। अभी जो पहला एम्स है, पहला एम्स पूछा जा सकता है तो पटना में है, दूसरा एम्स का स्थापना दरभंगा में, है ना। और यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कैंसर अस्पताल की जो घोषणा किया गया है कि बनेगा तो किस डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, तो याद रखिएगा बेगूसराय में बनेगा, ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। यानी कि हम लोग 2025-26 का बजट देख रहे हैं, तो इसी के संदर्भ में स्वास्थ्य से जुड़े कुछ प्रमुख घोषणाएं जो हुई है, जैसे राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का सृजन किया जाएगा यहाँ पे, और निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में नए निजी मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे, है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाता है ना, क्योंकि निजी वालों को ज़्यादातर यहाँ पे तरजीह देना भी ठीक नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, बजट में है तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो देखिए कहता है कि निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में नए निजी मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे और राज्य में निजी जन भागीदारी के आधार पर नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा जो बिंदु हो जाएगा, नेक्स्ट बिंदु ये है कि संपूर्ण राज्य में शहरी क्षेत्रों के लिए, संपूर्ण राज्य में शहरी क्षेत्रों के लिए, विशेष रूप से वंचित वर्ग के लोगों के लिए, स्लम क्षेत्रों इत्यादि के लिए नगर चिकित्सा सुविधा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इस बजट में ये प्रावधान किया गया है। किन के लिए? जो हांसी पर खड़े हैं, जो कमज़ोर वर्ग से बिलोंग करते हैं, जो वंचित समाज के जो लोग हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि नगर चिकित्सा सुविधा केंद्रों की स्थापना किया जाएगा ताकि उनको इसका फ़ायदा मिल सके। बिहार बजट 2025-26 में विभिन्न जिलों में हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। जिला जरूर याद रखिएगा, हो सकता है ये पूछे। यानी कि पूर्णिया जिले में हवाई अड्डा का निर्माण किया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही चालू किया जाएगा। कहाँ पे? तो पूर्णिया जिला में, और यही पूर्णिया जिला है, बिहार का पूर्णिया जिला
जहाँ पर सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। कई बार बीपीएससी ये प्रश्न पूछा है। और यही पूर्णिया जिला है ना, बिहार का सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला हो जाएगा पूर्णिया। और ये पूर्णिया जो है ना, एक तरफ से इसका जो बाउंड्री सटती है यह वेस्ट बंगाल के साथ इसकी बाउंड्री सटती है यहाँ पे, है ना। तो ऐसे भी प्रश्न बना के पूछे जाते हैं आपसे। तो अभी करंट में अगर देखा जाए तो पूर्णिया जिला में हवाई अड्डा का निर्माण किया जा रहा है, जो जल्द ही यानी कि तुरंत ही इसे चालू किया जाएगा। नेक्स्ट बिंदु पे हम लोग ध्यान दें, राजगीर सुल्तानगंज। सुल्तानगंज कहाँ पे है? भागलपुर में। राजगीर सुल्तानगंज रक्सौल में हवाई अड्डा विकसित करने हेतु कार्रवाई की जाएगी। कहाँ कहाँ पे? तो राजगीर में, सुल्तानगंज में, है ना, और रक्सौल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं छोटे हवाई अड्डा यथा भागलपुर, वाल्मीकि नगर, बीरपुर, बीरपुर सुपौल में है, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा हवाई अड्डा के साथ साथ मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा को उड़ान योजना के तहत विकसित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। उड़ान योजना के तहत पूछा जा सकता है कि उड़ान योजना के तहत विकसित किया जाएगा किन किन शहरों को? शहर याद रखिएगा उड़ान योजना के तहत। कौन? भागलपुर, है ना, भागलपुर, वाल्मीकि नगर, बीरपुर सुपौल का, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा, है ना, हवाई अड्डा के साथ साथ मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा को किस योजना के तहत विकसित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, उड़ान योजना के तहत विकसित किया जाएगा। उड़ान योजना के तहत विकसित किया जाएगा। इतना पॉइंट जो है याद रखिएगा, है ना, तो प्रश्न बन जाएगा। चलिए, बिहार बजट 2025-26 में कृषि संबंधी प्रमुख घोषणाएं हैं। बिहार से हमेशा कृषि से प्रश्न पूछता रहा है, इसलिए कृषि पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके बीपीएससी टीचर में आप देखिएगा कृषि से अधिकतर प्रश्न पूछे गए। एग्रीकल्चर जो है ना, एग्रीकल्चर से प्रश्न ज़्यादातर पूछे गए हैं। उत्पादन, उत्पादकता, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको याद रखना। तो राज्य के 21 कृषि उत्पादन बाजार प्रांगणों के आधुनिकीकरण के लिए कुल कितना? तो 1279 करोड़ की लागत परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अन्य सभी बाजार समिति प्रांगण को कार्यशील किया जाएगा, है ना। और यहाँ पे कहता है कि राज्य सरकार द्वारा NCCF, नेफेड इत्यादि से समन्वय का अरहर, मूंग, उड़द इत्यादि का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या? MSP तय करते हुए क्रय किया जाएगा। और यहाँ पर सुधा के तर्ज पर, सुधा एक प्रोडक्ट है ना दूध का, वहीं पर कहता है कि सुधा के तर्ज पर संयुक्त रूप से राज्य के सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तर पर तरकारी सुविधा आउटलेट खोला जाएगा। कौन सा? तो सरकारी सुधा का, सॉरी, किसके तर्ज पे? तो सुधा के तर्ज पे। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि सरकारी सुधा आउटलेट जो खोला जा रहा है किसके तर्ज पे खोला जाएगा? तो सुधा के तर्ज पे इसको खोला जाएगा, है ना, सुधा के तर्ज पे हो जाएगा। नेक्स्ट बिंदु हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रुपए कहाँ से आते हैं, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, रुपए कहाँ से आते हैं, एक बार इसको देखिए, है ना। यहाँ से पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा रुपया बिहार को किस मद से आता है, यानी कि कौन ऐसा माध्यम है जहाँ से सबसे ज़्यादा रुपया, है ना, बिहार को आता है ना। रुपया कहाँ से आता है, इस तरह से आप मतलब एक फिगर बना लीजिए एक शॉर्ट्स नोट में, है ना, और आप याद रखिए, चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो रुपया बिहार को आता है वह केंद्रीय करों में राज्य का जो अंश है, जो हिस्सा है, यहीं से आता है। कितना? तो यहाँ पर देखिए 43.68% है, सबसे ज़्यादा, है ना। यानी कि सबसे ज़्यादा बिहार को जो रुपए आते हैं वह केंद्रीय करों में राज्य का अंश होता है। कितना प्रतिशत? तो 43.68% हो जाएगा, है ना। कितना? 43.68% हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो दूसरा है ना, दूसरा जो रुपए कहाँ से सबसे ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ पर देखिए राज्य सरकार के कर राजस्व से आते हैं।
राज्य सरकार के, है ना, कर राजस्व से आते हैं कितना प्रतिशत, तो 18.77% हो जाएगा, है ना। दूसरा स्थान कहाँ से, तो 18.77% राज्य सरकार के कर राजस्व से पैसे आते हैं, किसको, बिहार को। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे लोक ऋण से आते हैं बिहार को सबसे ज़्यादा पैसे, कितना, तो 17.58% हो जाएगा, कितना, 17.58 लोक ऋण से, है ना। उसके बाद जो है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान में बिहार सरकार को सबसे ज़्यादा रुपए आते हैं, 17.21%, है ना, 17.21%, है ना, रुपया जो है बिहार सरकार को आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 2.59% जो है राज्य का कर भिन्न राजस्व से इस मद में, है ना, रुपए आते हैं बिहार सरकार को। और यहाँ जो पूछा जा सकता है कि सबसे कम कहाँ से आते हैं, तो ऋणों की वसूली से आता है, कितना, 0.17% हो जाता है ना, 0.17% हो जाएगा, है ना, यानी कि ऋणों की वसूली से रुपए आते हैं बिहार सरकार को। तो पूछा जा सकता है कि रुपए कहाँ से सबसे ज़्यादा आते हैं, इसको याद रखिएगा, बहुत भी आई है। यानी कि सबसे ज़्यादा रुपए बिहार सरकार को केंद्रीय करों में राज्य का जो अंश है इससे सबसे ज़्यादा रुपए आते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि रुपए कहाँ जाता है सबसे ज़्यादा, बिहार से रुपए सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है, किस मद में जाता है, किस अंश में जाता है, इसको हम लोग देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे ज़्यादा जो रुपए जाते हैं, है ना, तो रुपए कहाँ से आते हैं और रुपए कहाँ जाते हैं, इसको ध्यान से एक बार, है ना, रिवीजन कर लीजिए, बन जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो रुपया जाता है कहाँ जाता है, तो यहाँ पर देखिए सामाजिक सेवा में, है ना, सोशल सर्विस में सबसे ज़्यादा पैसे जाते हैं, कितना, 39.80% रुपए जाते हैं, है ना, कितना, तो 39.80% रुपए जो है यह बिहार सरकार से चले जाते हैं, किस सेक्टर में, तो ये सामाजिक सेवा में चला जाता है ना, ये सामाजिक सेवा में चला जाता है। उसके बाद जो दूसरा स्थान है वह है सामान्य सेवाएं में, कितना, 28.94%, 28.94% जो रुपए है ये सामान्य सेवा में चले जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा स्थान है, नेक्स्ट जो स्थान है ये आर्थिक सेवा में है, 23.58% जो रुपए हैं, 23.58% रुपए ये आर्थिक सेवा में चले जाते हैं, है ना, आर्थिक सेवा में चले जाते हैं। उसके बाद जो रुपए जाते हैं लोक ऋण की वापसी में 7.20% रुपए चले जाते हैं, है ना, कितना, तो 7.20% जो रुपए हैं लोक ऋण की, है ना, लोक ऋण की वापसी के लिए इतने रुपए चले जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे 0.49% जो है ऋण और पेशगी में रुपए चले जाते हैं, ऋण और पेशगी में ये रुपए जो है चले जाते हैं आपके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो नेक्स्ट सबसे कम जो हमारा बिंदु है यह सहायक अनुदान और अंशदान में मिलते हैं, यहाँ पे रुपए चले जाते हैं, कितना, 0.01% हो जाएगा, सहायक अनुदान और अंशदान में ये रुपए चले जाते हैं। तो ये जो हिस्सा है, जो मद का हिस्सा है, जो सेक्टर है, सेक्टर को ज़रूर याद रखिएगा, रुपए सबसे ज़्यादा कहाँ आते हैं और सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं। अगर इतना भी याद रखा जाए तो निश्चित तौर पे आपसे प्रश्न बनेगा, गड़बड़ नहीं होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 1000 करोड़ रुपए यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी देख सकते हैं, 1 करोड़ जो स्कूली बच्चों की छात्रवृत्ति क्या हो गई, दोगुनी हो गई, यानी कि यहाँ पे रुपए छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 4 के बच्चों को मिलेगी, कितना, 1200 रुपये हो जाएंगे, यानी कि रुपए छात्रवृत्ति 5 से 6 के बच्चों को दी जाएगी, कितना, 2400 रुपये, है ना। और यहाँ पे देखो रुपए छात्रवृत्ति 7वीं से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को कितना मिलेगी, तो 3600 रुपये, है ना। तो बजट के संदर्भ में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था उन सारे फैक्टों को हम लोगों ने देखा, और ख़ास करके आपके बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। आर्थिक सर्वे जो आएगा, आर्थिक सर्वे पे हम लोग काम कर रहे हैं, वहाँ से प्रश्न जो पूछा जाएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग उसको भी देखेंगे एक बार। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।